अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया और उम्मीद है ये सपोर्ट आगे भी हमें मिलती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद अहम है। आप लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर ये बात सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है 94 मुख्तलिफ अद्वियात जो एमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में इजाफे की। अब ये बात एक एंगल से सुनने में बिल्कुल बुरी लगती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ की बात को सामने लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि गवर्नमेंट का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है। दूसरा सवाल, क्या इसके अलावा कोई और हल था। तीसरा सवाल कि अब आम गरीब मरीज़ क्या करेगा। जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है इन अद्वियात की कीमत बढ़ाने के बारे में, तो जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है हेल्थ की, अकॉर्डिंग टू देम वो ये कह रहे हैं कि इन अद्वियात की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। क्यों? क्योंकि इन कीमतों को पिछले 10 सालों से दोबारा रेगुलेट नहीं किया गया। तो किसी भी कारोबार की तरह जो चीज़ कहीं आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उसके लिए आपको रॉ मटेरियल उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अब कोई दवाई अगर बनती है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि बाहर से मंगवाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें लोकल लेवल पे भी प्रोडक्ट की जाती हैं। 10 साल पहले तनख्वाहों में भी फ़र्क था, उसके अलावा गवर्नमेंट के टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक इदारे को चलने में अपना किरदार अदा करती हैं, किसी भी बिज़नेस के चलने में किरदार अदा करती हैं, वो रेट्स 10 साल पहले वाले नहीं रहे। लेकिन दवाइयों की कीमतें आज भी वही 10 साल पहले जो रेगुलेट की गई थी वही चल रही हैं। तो इसका हुआ क्या असर? इसका असर ये हुआ, किसी भी कारोबार की तरह आपको अगर किसी कारोबार में नुकसान हो रहा हो तो आप एक वक्त तक आप उस नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद आपका हल क्या होता है। आपके पास हल ये होता है कि आप किसी और चीज़ की तरफ चले जाएं, या फिर वो जो चीज़ आप बना रहे थे जो आपको नुकसान दे रही थी उसको बंद कर दें। जी बिल्कुल यही किया हमारी उन अद्वियात की कंपनियों ने कि जिनको दवाई बनाने से उल्टा नुकसान हो रहा था, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन ही बंद कर दी। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि वो दवाएं अद्वियात स्मगल होकर पाकिस्तान में एंटर हुई और फिर आपकी फार्मेसी तक पहुंची। अब ये याद रखिए कि ये अद्वियात एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं। तो 30 रुपये की दवाई आपको अगर मेडिकल स्टोर वाले 300 की भी दे रहे हैं, और आपका कोई प्यारा अपना इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो आप उससे बहस नहीं करेंगे कि यह दवाई की कीमत तो असल ये थी, अब आप इतने की क्यों दे रहे हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में आप इन बहस व मुबाहिसे में नहीं पड़ते, तो आप वो दवाई जो असल में 30 रुपये की थी आप 200 में भी लेने पे राज़ी हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो इन अद्वियात की कीमतों को बढ़ाएंगे ताकि वो उनकी प्रोडक्शन लोकल लेवल पे दोबारा से शुरू की जा सके, और उसके बाद जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नर्ख हैं उस पर उसकी अवेलेबिलिटी किसी भी मेडिकल स्टोर में देखी जाएगी, प्लस उसके रेट को भी अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल के, क्या गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही एक हल था? तो जवाब यह है कि कभी भी किसी चीज़ का कोई एक हल नहीं होता। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि हालात इतने मुश्किल हैं कि इस कमज़ोर गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आम आवाम को और इस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो पे, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्री इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस पे जाएं, जिसका मेन फोकस एक गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना था और उन तक एक बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलत पैदा करना था, और उसके अलावा उनकी एक आम गरीब आदमी को एक बेहतर लाइफस्टाइल देना था। तो अगर उन चीज़ों पे देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी लग्जरीज़ हैं जो ये गवर्नमेंट एंजॉय करती है। उन पे थोड़ा सा काबू कर इन चीज़ों पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती थी, उन अद्वियात की कंपनियों पे टैक्सेस कम कर सकती थी, और सबसे बढ़कर ये कि कीमतों में एक ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जा सकता था, ना कि एकदम किसी पे आप एटम बॉम्ब गिरा दें। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, जो था कि एक गरीब मरीज़ या उसके साथ आने वाले लोग क्या करें। मैं एक गवर्नमेंट अस्पताल में ड्यूटी दे चुका हूँ, और मुझे इस बात का पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि
جن کے پاس اپنے مریض کو ایمرجنسی میں لانے کے پیسے تک نہیں ہوتے اور وہ کسی سے مانگ کر پیسے لائے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو صحت یاب نہیں ہو پاتے، ہم نے ایک ایک دن تک ان مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اس میت کو واپس گھر لے کے جانے کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں موجود ہوتا۔ تو اب ایسے ماحول میں اور اس قدر غربت میں ایک امیر بندہ یا ایک متوسط گھرانے کا جو شخص ہے وہ تو ان چیزوں کو برداشت کر دے گا، لیکن ایک غریب بندہ جس کے پاس اپنی میت کو گھر لے کے جانے کے پیسے موجود نہیں ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ جب آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ گورنمنٹ کے فارمیسی سے یہ چیز موجود نہیں ہے، آپ اس کو باہر سے خرید کر لائیں، وہ باہر تو چلا جائے گا، لیکن میڈیکل سٹور جا کے جب اس کو اس چیز کا ریٹ پتہ لگے گا اور وہ پھر اپنی جیب کو دیکھے گا تو وہ اس وقت کیا کرے گا؟ کیا وہ خرید پائے گا؟ نہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز پر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا مزید بہتر حل کوئی ہو سکتا تھا، چونکہ یہ ایمرجنسی میں استعمال کی جانے والی ادویات ہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ خدا را اس مسئلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں، کیونکہ آپ ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں، آپ اس دور کی مثالیں دیتے ہیں کہ نہر فرات کے پاس اگر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے گا تو میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں گا۔ یہ والی مثالیں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان قیمتوں کے ہوشربا اضافے، یکدم اتنے زیادہ اضافے کی وجہ سے کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اور امید ہے آپ کی سپورٹ ہمیں آگے بھی اسی طرح ملتی رہے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ہمارا سبسکرائب کا لنک ہے، کائنڈلی اس پر کلک کر دیجئے، اور یہ ہماری پرانی ویڈیوز ہیں، لازمی جا کر ان کو دیکھیے، امید ہے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کی سیریز میں ہیلتھ ریلیٹڈ تمام ٹاپکس اور وہ معاملات جو کہ روزمرہ کے آپ کے گھروں میں اور آپ کے جو عام زندگی میں جو چیزیں آپ کو میڈیکلی ہیلپ کر سکتی ہیں ان پہ بات ہوگی۔ بلڈ پریشر پر کیسے کنٹرول کرنا ہے بغیر ادویات کے، وزن میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے، شوگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان تمام ٹاپکس پر ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو اینڈ اٹس ٹائم آؤٹ۔